अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ताहिर मलिक के साथ आज गुफ्तगू करते हैं मलिक साहब के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करेंगे मुल्क में होने वाले हालिया जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आजकल जो है एक इशू बहुत चल रहा है, गंदम गंदम गंदम। जो भी प्लेटफॉर्म उठाते हैं, न्यूज़पेपर हो, टीवी हो, सोशल मीडिया हो, ये गंदम का इशू है क्या असल में? आ, बड़ी बड़ा सवाल बड़ा आसान है, जवाब मुश्किल है। बड़ा मुख्तसर मैं चलता हूँ क्योंकि टाइम का एक कहते हैं ना प्रेशर हम पे है। असल में इशू ये है कि शहबाज शरीफ की जब पहले हुकूमत थी उसको ये जो हमारे बाबू हैं ना, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, ये एक बड़े ज़ालिम लोग हैं। इनको छोटी मोटी माटी सी इंग्लिश लिखनी आती है और ये पुराने अंग्रेज़ों के स्टाइल में ना हर वक्त हुकूमत को प्रपोजल्स देते रहते हैं। तो आज से पहली जो हुकूमत थी शहबाज की, इसको प्रपोजल ये दी गई कि जनाब पाकिस्तान में गंदम की ना शॉर्टेज हो सकती है, लिहाजा बाहर से मंगा लें। लो जी, शहबाज शरीफ मैंने उसने अक्लमंदी की, उसने प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया। मगर जूँ ही काकड़ आया उन्होंने दोबारा फिर प्रपोज़ल दे दी। काकड़ साहब मेरा हाल कराने, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो निगरान हुक्मरान थे और उनका काम था इलेक्शन कराना। और मुझे ऐसे लगा सोया इलेक्शन को उन्होंने सब कुछ कराया, हर चीज़ कराई है। उन्होंने इंग्लिश भी अच्छी बोली है, कायदे उनका करैक्टर भी हमें बताया है, अच्छे बच्चे की भी डेविएशन बताई है। तो पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा प्रोफेसर मिला हुआ था। मगर सवाल ये है कि भाई तू ऐसा इलेक्शन करा तो तुम गंदम के चक्कर में सर चले आप गए। कह रहे हैं इलेक्शन नहीं करवाए हैं, पर कागजों में तो इलेक्शन बड़े ज़बरदस्त हुए हैं। वो चलो फिर हम गंदम से हट जाएंगे, वो जितने कच्चे हों सबको ही पता है। बहरहाल उस पर हम बाद में बात कर लेंगे, उस पर अलग हम ये कर लेंगे गुफ्तगू के इलेक्शन क्या होते हैं पाकिस्तान में और किस तरह होते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मगर ये मैं कह सकता हूँ कि इस मुल्क को बने 76 साल हो गए, इसमें आज तक 26 वज़ीर आज़म आए हैं। 26 वज़ीर आज़म में से एक वज़ीर आज़म नहीं है जो इलेक्शन से अवाम के वोट से आया हो और अवाम के वोट से गया हो। 26 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए हैं, 3 पाकिस्तान में जर्नैल आए हैं जो 33 साल लगे हैं, 4 जर्नैल, बाकी तकरीबन 40 साल बनते हैं। 40 साल में 26 आपके प्राइम मिनिस्टर हैं जिसमें एक वोट से आया नहीं है और वोट से गया नहीं। ये तो तुम्हारी जमहूरियत है। वापस आते हैं गंदम पे। गंदम की कहानी ये कि उसमें दिहाड़ी बहुत बड़ी थी। अब जो एक असेसमेंट आई है, ये कोई साइंटिफिक नहीं है। असेसमेंट ये आई है कि पाकिस्तान के जो किसान है उसको तकरीबन 350 अरब रुपए का नुकसान होगा। ये अगर तुमको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और तकरीबन 140 अरब रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान की रियासत को। तो टोटल ये 500 अरब का डाका है जो तुम्हारी और मेरी जेब में गया है। अब अगर अगर तुम सवाल करोगे तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि किसान के साथ क्या ट्रेजिडी हो रही है। सर देखें, पॉलिटिकली जब कोई बात करते हैं ना, अब आपने कहा कि ये इतना बड़ा स्कैंडल, मैं 500 अरब का स्कैंडल कहने को तो मुंह से आसान है पर हजम करना मुश्किल है। किसान के ऊपर डाका पड़ गया, हमारी जेब के ऊपर डाका पड़ गया, पर जिनकी वजह से पड़ा है वो अकाउंटेबल किस तरह होंगे? वो तो काउंटेबल तो इदारों का काम है ना। देखो यहाँ पे एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। पहले मैं बताऊँ किसान के साथ क्या ज्यादती हो रही है। किसान के साथ ज्यादती ये हो रही है कि इन्होंने अपना यूक्रेन से जो गंदम मंगाई है तकरीबन 35 मैट्रिक टन है। तो पाकिस्तान में जो तकरीबन गंदम है वो 30 मैट्रिक टन है। अब देखो ट्रेजिडी देखो कि जो लास्ट जहाज़ आया है वो मार्च में आया है, 2 महीने पहले, अब तो मई आ गया। तो जब वो जहाज़ आया तो एक किस्म का सिंध में कटाई शुरू हो जाती है मार्च में, और अप्रैल में पंजाब में भी हो जाती है। अब ट्रेजिडी ये हुई है कि तुम्हारी मेरी जेब से जो इतना कीमती डॉलर है, हमने वो कीमती डॉलर से यूक्रेन से गंदम मंगा ली, और अपने किसान को हम, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं यूज़ नहीं करना चाह रहे जो हम उसके साथ कर रहे हैं, उसको हमने कहा हम 39-39 रुपये मन पे तुमसे गंदम खरीदेंगे। अब हुकूमत के पास पैसे नहीं है क्योंकि हमने तो डॉलर में ख़रीद ली। और उसमें एक और बड़ा फ्रॉड किया ना इस निगरान हुकूमत में। सारा कुछ हुआ है वो हुआ है वजारत तजारत के मतहत और वजारत ख़जाना के तहत, मगर एवरी थिंग वॉज अंडर दी प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर उसके अंडर हुआ है। उसमें एक उन्होंने और बड़ा मज़ेदार काम किया। इन्होंने कहा जी अगर हमने गंदम मंगवाने की इजाज़त देनी है तो हम प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। तो उनके तो वारे न्यारे हो गए, उन्होंने डॉलर भी यहाँ से निकाले, गंदम भी ले आए, कंट्रोल भी कर लिया। अब हुकूमत के पास ना जगह है ना बारदाना है। बारदाने से मुराद है कि वो होती है बोरी। एक एकड़ पे ये 6 बोरियां देते हैं। और उसमें भी एक बड़ी अलग कॉमेडी किया है ये हमारी नई हुकूमत ने। कॉमेडी ये की है, किसान मेरे टाइप के लोग हैं, ना उनको इंग्लिश आती है बेचारों को, ना उनको IT आती है, तो एक ऐप बना दी, कहा जी इस ऐप पे आप रजिस्टर करा लें। अब जो किसान जाता है मेरे तरह, वो कहते हैं भाजी तेरी तो ऐप तो रजिस्ट्रेशन ही, कहते ऐप की होंगी है, वो कहते जी मोबाइल की होंगे, कहते तेन तो बोरी नहीं मिल सकती। सही है, तो वही साहब हो गया ना, जब अंग्रेज़ आया था तो अंग्रेज़ी बोल के बरस गीर के अंदर लोगों को चीज़ें तक सही अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते थे, समझ ही कुछ नहीं आती थी। अब किसान जिस मुश्किल में फंस गया है, क्या आपको लगता है कि अगर ये इशू एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व नहीं होता तो इसका इम्पैक्ट हमारे आने वाले बजट पे कितना पड़ेगा और अगली फसल पे कितना पड़ेगा? डार्लिंग तुम्हें मैं बता दिया, किसान की जेब से अभी खेत से उसने जब गंदम काटी है
300 ارب روپے کا ہم نے ڈاکہ ڈال دیا ہے. وہ کس طرح کہ 3900 روپے کی اس نے سرکار نے کہا تھا ہم خریدیں گے, سرکار اس سے خرید نہیں رہی, اور اوپر سے ویدر چینج آ گیا ہے. اپریل میں ہائیسٹ رین ہوئی ہے. اچھا ایک تو آپ اس کی گندم نہیں خرید رہے, دوسرا اس کے پاس گودام نہیں ہے, تیسرا اس کے پاس باردانہ نہیں ہے, سڑک پہ اس کی گندم پڑی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے. اور اب جو امیر بندہ ہے جو سرمایہ داری کا کام ہے وہ کہنے ہیں بھائی 2600 لے لو, 3000 لے لو, 2800 لے لو. اب وہ اگر بیچارہ سرکاری قیمت سے کم بیچے تو اچھا کسان کا ایک اور مسئلہ ہے, اس نے ادھار پہ کھاد لی ہوتی ہے, اس نے ادھار پہ ٹریکٹر لیا ہوتا ہے, اس نے وہاں پیسے دینے ہیں, تو اس بیچارے کو انہوں نے چاروں طرف سے نا گرپ کر لیا. جرم کرنے والے نگران حکومت ہے یا ہماری بیوروکریسی ہے, جو کوئی ہے, مسئلہ تو ہے کہ اس کو سزا دو, تو سزا آپ نے سارے پاس کے کسانوں کو دے دی ہے.